बीए पाठ तृतीय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन सूत्र 10 से 13। डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवानी। पतंजलि रचित योग दर्शन में 10वां सूत्र। अभाव प्रत्यय आलम्बनावृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली, ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति है। इसमें मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, किंतु ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती है। जैसे गहरी निद्रा में भी मनुष्य को ये भान रहता है कि आज नींद गहरी आई। इस भान के कारण ही इसे वृत्ति कहा गया है। जब निद्रा से जागने पर आनंद की अनुभूति हो, आलस्य न रहे, इंद्रियां स्वस्थ एवं प्रसन्न हो जाए, तो इसे अक्लिष्ट कहते हैं। किंतु जागने पर यदि केवल थकान का आभास हो जाए और उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाए, तो वह क्लिष्ट कहलाती है। समाधि और गहरी निद्रा करीब करीब समान ही है। समाधि में सजगता बनी रहती है, किंतु गहरी निद्रा में सजगता नहीं होती। यदि इसमें सजगता रहे तो इसी को समाधि कहते हैं। 11वां सूत्र। अनुभूति विषया असंप्रोषः स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण ही स्मृति है। इंद्रियों तथा मन से अनुभव किए गए विषयों के संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना ही स्मृति है। संसार में रहकर अच्छे बुरे, सामान्य असामान्य, आनंदप्रद कटु, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि के अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं। तथा मन द्वारा सोचे जाते हैं। उनमें जिनका गहरा अनुभव होता है तथा जो बात गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है, वही संस्कार कहलाते हैं। ये संस्कार चित्त पर स्थायी रूप से पड़ते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है, जब तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता। ये संस्कार अच्छे, बुरे और मिश्रित तीनों प्रकार के होते हैं। सविकल्प समाधि में यही स्मृतियाँ रहती हैं। जब ये स्मृतियाँ नहीं रहती तो इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। किंतु बीज रूप में ये विद्यमान रहती हैं। जिससे व्यवहार के समय इसका उपयोग किया जा सकता है। चित्त पर पड़े संस्कार जब जागते हैं, तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। जब इस वृत्ति से आत्मज्ञान में उत्साह बढ़ता है, तो यह क्लिष्ट तथा भोगों में रुचि बढ़ती है, तो यह क्लिष्ट कहलाती है।
सूत्र 12 अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः। उन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। महर्षि पतंजलि ने इस पाठ के दूसरे सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। ईश्वर अथवा आत्मा कोई उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है, वह तो नित्य उपलब्ध है। जिस प्रकार समुद्र में लहरों के कारण उसमें पड़े चंद्रमा का बिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस चित्त में नित्य उठ रही तरंगे उसकी वृत्तियां ही हैं, जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से निर्मित संस्कारों के कारण सदा संसार के भोगों की ओर ही प्रवृत्त होती हैं। योग शास्त्र में इसी को अविद्या कहा है। यदि इन प्रवृत्तियों का योग साधनों द्वारा निरोध कर दिया जाए, जिससे ये संसार के भोगों की ओर न दौड़े तथा बिल्कुल शांत हो जाए, तो साधक को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान होने पर ही साधक को संसार से पूर्ण वैराग्य होता है तथा वह स्वयं दृष्टा साक्षी बन जाता है। यही ज्ञान है तथा यही मुक्ति है। किंतु अनेक जन्मों के संस्कार के कारण ये वृत्तियाँ इतनी दृढ़ हो गई हैं कि इन्हें रोकना असंभव, नहीं तो कठिन अवश्य है। महर्षि पतंजलि इनके निरोध के दो उपाय बतलाते हैं, अभ्यास और वैराग्य। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका सर्वथा त्यागी वैराग्य है। घर छोड़कर वन चले जाना, भगवा पहनना अर्थात सन्यासी का वेश धारण कर लेना, शरीर पर भस्म लगाना, नग्न रहना आदि वैराग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में वासना ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। ये सांसारिक विषय ही दुख के कारण है तथा अपने स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाना ही परमानंद की स्थिति है। जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किए बिना योगाभ्यास करते हैं वे पथभ्रष्ट ही होते हैं तथा पाखंडी हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य भावना से युक्त होकर निरंतर मन की प्रवृत्तियों को रोकने का अभ्यास करने से निश्चित ही साधक को आत्मज्ञान का सुख मिलता है। किंतु सांसारिक व्यक्ति ठीक इसके विपरीत कर रहा है। वह आत्मा और ईश्वर के प्रति वैराग्य की भावना से युक्त है तथा इन वृत्तियों को रोकने का नहीं, इनको और दृढ़ और विकसित करने का यत्न कर रहा है। इसे संसार में विकास तो हुआ है किंतु भोग वृत्ति तथा आसक्ति भी बढ़ गई है, जिससे वह दुखी अधिक हुआ है। सच्चा सुख तो आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल सकता तथा उसके लिए इन वृत्तियों का निरोध आवश्यक है, जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। सूत्र 13 तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। इन दोनों अभ्यास और वैराग्य में से चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना अभ्यास है।
इस सूत्र में अभ्यास की व्याख्या करते हुए महर्षि कहते हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए बार बार जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। मन बड़ा चंचल है, वह एक क्षण भी शांत नहीं रहता। विचारों का प्रवाह ही मन की चंचलता के कारण है। यह प्रवाह निद्रा में भी चलता रहता है, स्वप्न भी इसी प्रवाह से आते हैं। यह मन हजारों तरफ भागता है। इसे किसी एक ध्येय की ओर स्थिर करने की चेष्टा बारंबार करना अभ्यास है। इसकी अनेक विधियां विभिन्न शास्त्रों एवं धर्मों में खोजी गई हैं, जैसे ध्यान, भजन, कीर्तन, त्राटक, ओम पर ध्यान, मंत्र जाप, किसी मूर्ति, तस्वीर आदि को आधार बनाकर अपने इष्ट देवता अथवा परमात्मा पर ध्यान, गुरु द्वारा दिए मंत्र का जाप, शरीर के किसी अंग विशेष जैसे भ्रुकुटी, हृदय, कमल, नाभि, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना आदि अनेक विधियां हैं, जिससे मन किसी एक केंद्र पर केंद्रित होता है। इससे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। साधक को इन सिद्धियों से बचकर इस शक्ति का उपयोग आत्मज्ञान हेतु ही करना चाहिए। मन के एकाग्र होने से वह शांत नहीं होता, उसका उपयोग न करने से वह शांत तो होता है, किंतु थोड़े समय शांत होने के कारण वह पुनः दुगने वेग से भोगों की ओर भागता है। उस समय इस पर नियंत्रण आवश्यक है। ध्यान में बैठने पर विचार अधिक तेजी से आते हैं। इस प्रकार मन किसी एक केंद्र पर टिकता नहीं, उसे बार बार खींचकर ध्येय की ओर प्रयत्नपूर्वक लगाना पड़ता है। यही अभ्यास है। इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है, इसलिए साधक में धैर्य आवश्यक है। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत एवं मीमांसा इन षट दर्शनों में से एक दर्शन है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्र की रचना 3000 वर्ष से पहले पतंजलि ने की है। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति निरोध योग, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल परमात्मा में स्थिर रखना ही योग है। योग के 8 अंगों के सतत अभ्यास से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। योग के 8 अंग हैं। पहला यम अर्थात 5 सामाजिक नैतिकता के नियम। 5 सामाजिक नैतिकता। प्रथम अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाना। सत्य, विचारों में सत्यता। अस्तेय, चोर प्रवृत्ति का न होना। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ हैं। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। 5वां यम है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। योग का दूसरा अंग है नियम, 5 व्यक्तिगत नैतिकता। शौच, पवित्रता, संतोष, स्वाध्याय, अध्ययन में लगना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान करना और क्रिया योग। तीसरा योग का अंग है आसन, योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण, जैसे पद्मासन, शवासन, दंडासन, स्वस्तिकासन।
भुजंगासन, मयूरासन आदि। चौथा है प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना, विच्छेद हो जाना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के 3 प्रकार माने: बाह्य, अभ्यंतर एवं स्तंभ वृत्ति। प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। धारणा, एकाग्रचित होना। ध्यान, निरंतर ध्यान। समाधि, आत्मा से जुड़ना, परम चैतन्य की अवस्था।